हेलो डियर्स। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं 5 बजे उठ गई थी और 5:15 बजे मैं रेडी होके जो है मैंने पानी पिया। एक गिलास में मैंने पानी गुनगुना लिया और उसके अंदर डाला था मैंने एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच, और आधी चम्मच के कितना मैंने डाला था उसमें शहद, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, गले में लगता है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया था। आप अगर खट्टा पी पाते हैं तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, और कोशिश कीजिए स्ट्रॉ के साथ पिएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने मलासना में बैठ के इस पानी को धीरे धीरे पिया। आप भी मलासना में बैठ के पानी पिया करें सुबह सुबह। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ होगा। और साथ में जो है पंजों के बाहर बैठने से जो है हमारा यूट्रस जो है, यूट्रस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट बाद मैं अपना योगा करने आ गई थी। तो योगा के लिए मैंने शुरुआत की थी मलासना में बैठ के। मलासना में कुछ देर आपको यूं ही बैठे रहना है, जितनी ज़्यादा देर आप बैठ सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने इसी पोजीशन में ले के रह के अपने सिर को जो है ज़मीन पे टच किया। और इस तरह से आपको भी करना है डेली। जो भी लोग इरेगुलर पीरियड्स या फिर पेनफुल पीरियड्स से परेशान हैं, जिन लोगों को पीसीओडी है, ओवरी में सिस्ट हैं, ट्यूब ब्लॉकेज है, कोई भी आपको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ये योग आसन ज़रूर करें। इनसे आपके सिस्ट डिज़ोल्व हो जाएंगे, फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की शुरुआत हो रही है सिस्ट बनने की या पीसीओडी की, पीरियड्स इरेगुलरिटी की, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको पीरियड्स में फ़्लो कम रहता है तो आपका फ़्लो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। साथ साथ आपका बेली फैट भी कम होगा, वेट लॉस होने में भी आपके हेल्प होगी। पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा बेली फैट था और मैं मोटी बहुत ज़्यादा थी। ऑल ओवर बॉडी पे ही फैट था, पर बेली फैट ज़्यादा था और साइड फैट भी। अब धीरे धीरे जो है मेरी बॉडी टोन होती जा रही है, वेट भी लॉस हो रहा है, और मेरे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो गए हैं, हार्मोन बैलेंस होने लग गए हैं। जो ओवरी में फॉलिकल्स होते थे वो भी धीरे धीरे जो है मेल्ट होके डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप भी जो इस तरह से करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप ये योग आसन अपने डेली रूटीन में ऐड ज़रूर करें। इनसे आपको बेबी कंसीव करने में भी हेल्प होगी। आपका यूट्रस जो है एक बेबी को रखने के लिए तैयार हो पाएगा। अगर आपके यूट्रस में लाइनिंग ठीक तरह से नहीं बन रही है तो वो लाइनिंग भी आपकी ठीक तरह से बनने लग जाएगी। किसी को अगर थायराइड है तो योग आसन करने से उनका थायराइड भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और जिन लोगों का थायराइड बहुत कम है, पतले हैं, लीन हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उनका थायराइड भी हार्मोन उनके बैलेंस होने लग जाएंगे। ठीक है। ये योग आसन हमारे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हील करने में और हमारी हेल्थ इशू को क्योर करने में। मैं डेली इन योग आसन को करती हूँ, आप भी किया करें। तो आप मेरी वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखा करें। साथ साथ मैंने आपको इन वीडियो में डाइट भी दिखाई है। अब मैं थोड़ी सी और जो है डाइट को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, अगर हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, और भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें। ये हेल्दी डाइट जो है आपके एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी। और जिनका एएमएच लो होता है, मतलब एग नहीं बनते हैं, बनते ही नहीं हैं, तो वो भी ठीक होंगे। और जिनके बनते हैं पर पुअर क्वालिटी के बनते हैं, वीक बनते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। तो आप मेरी बात मानकर योगा ज़रूर शुरू कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं की है। बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे। पहले मैं भी योगा को सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे करती थी कि हाँ ये एक्सरसाइज है, पर अब जब तक योगा ना करे ना तो पूरा दिन मतलब बहुत ही अलग सा फील होता रहता है, जैसे कुछ छूट रहा हो। और जो योगा है, योगा करने से जो है मेरा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, गुस्सा आना बात बात पे ख़त्म हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग होते रहते हैं, वो भी कम हो गए धीरे धीरे।
और फिर उसके बाद मैंने योगा करने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद पानी पिया था और उसके बाद मैंने नहा के फ्रेश होके अच्छे से मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। ये चाय जो है जिंजर, दालचीनी और जो है ब्लैक टी होती है ना, वो थोड़ी-सी मैंने 2 दाने वो डालती हूँ मैं इसमें। सुबह के टाइम मैं ये चाय लेती हूँ। इसके साथ मैंने लिए थे डेट्स। मेरे पास है एक अमरूद और भीगे हुए थोड़े से पीनट्स हैं और 5-6 दाने काली वाली जो किशमिश होती है वो है। ठीक है? तो अब ये खा लेते हैं। बहुत टेस्टी अमरूद है। इसके अंदर ना हल्का पिंक पिंक सा नहीं होता, ये वो वाला है जो अमरूद के जूसेस के फ्लेवर आते हैं जो पिंक पिंक से, उस टाइप का है। हमें पैकेट वाले आइटम बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जो मतलब इंस्टेंट बनाने वाले आते हैं, जैसे पोहा आता है आजकल, उपमा आता है, सूप आते हैं, चिप्स कुरकुरे हैं, ये चीज़ें हमने बिल्कुल भी नहीं खानी है। ठीक है? हमें ये ऐसा हेल्दी चीज़ें खानी है। ब्रेकफास्ट भी हेल्दी करना है। जो भी खाएंगे हेल्दी खाएंगे। 11 सवा 11 के करीब जो है मैंने अपने लिए पोहा बनाया था। पोहा में मैंने टमाटर, प्याज, पीनट्स, कड़ी पत्ता, मिर्ची और साथ में डाली थी, मेरे पास दाल रखी हुई थी थोड़ी बनी हुई, मैंने वो भी डाल दी थी पोहे में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहा बना था मेरा। पोहा खान बहुत लाइट होता है, अगर आप खाते हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प होता है और बहुत सारे इसमें फाइबर भी होते हैं। पोहा हमेशा हमें थोड़ा कम लेना चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी चाहिए। तो इसमें मेरे पोहे में प्रोटीन भी था, फाइबर भी था और मतलब पीनट्स भी थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी पोहा बना था और ये काफ़ी देर तक मुझे फुल रखा इस पोहा ने। मुझे इतनी भूख नहीं लगी, लंच में मैंने 1 प्लेट ही लिया था और सच में बहुत यम्मी बना था। आप भी ट्राई करना। 12 बजे के करीब मैंने ली थी जो अपनी टी ली थी, ग्रीन टी ली थी। ये मैंने जिंजर फ्लेवर में जो खुली वाली आती है ना, वो वाली ग्रीन टी ली थी मैंने। सच में मज़ा ही आ गया था। बिल्कुल भी भूख डाइटिंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो आप इस तरीके से अपना जो है मेटाबॉलिज़्म भी तेज़ कर सकते हैं। जैसे भूखा रह के हम मेटाबॉलिज़्म को अपना स्लो कर देते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी से, है ना? तो हमें खाते-पीते अपना हेल्थ ठीक करनी है, हार्मोन को बैलेंस करना है और वेट लॉस भी करना है, हेल्दी फूड खाकर। फिर उसके बाद ना दिन में मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, दिन में मेरा था कि मैं 2 ढाई बजे सलाद खाऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, तो मैंने फिर एक ऑरेंज लिया था। मतलब खट्टा था ऑरेंज बहुत सारा, उस ऑरेंज में भी न्यूट्रिशंस होती हैं, जैसे विटामिन सी भी होता है, तो हमें ऑरेंज खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें थोड़ी बहुत खानी चाहिए हमें। तो आजकल सीज़न में ऑरेंज आ भी रहे हैं, तो आप खा सकते हैं। अगर आपको भूख लगती तो आप सलाद भी ले सकते हैं मिक्स, जिसमें 4-5 तरह की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स हों, सैलेड हो आपके पास, तो वो आप मिक्स करके ले सकते हैं। पर मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी तो मैंने ऑरेंज ले लिया था। अगर आप लोगों को भूख लगे तो आप और भी खिचड़ी भी खा सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और बहुत लाइट होते हैं, डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने 5 बजे के करीब जो है थोड़ी-सी प्राणायाम किया, कपालभाति किया, अनुलोम-विलोम किया, थोड़ी-सी फेस के लिए मसाज की। जो हमारे फेस पे भी प्रेशर पॉइंट है, फ्लफ़ी सा होने लग जाता है, आइज़ पफ़ीनेस आ जाती है आइज़ में, तो इन सब चीज़ों के लिए भी फिर शाम को मैंने किया। क्योंकि सुबह जो हम योगा करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप शाम को भी करेंगे तो इससे भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो आप सुबह भी करें, शाम को भी करें। शाम को आप प्राणायाम ही कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने थोड़ी-सी योगा भी की थी, तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ज़्यादा दिखाया नहीं है।
तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप दोनों टाइम ज़रूर करें। इससे आपके जल्दी हार्मोन बैलेंस होंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, हेल्थ इशू क्योर होने लग जाएँगे। आप 1 महीना करके देखिए, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा और आप करे बिना फिर रह भी नहीं पाएँगे। ये एक आपका लाइफ़स्टाइल बन जाएगा कि मैंने ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो आप भी फेस के लिए भी करें, इससे फेस में टाइटनेस आती है, एजिंग नहीं होती जल्दी से। तो आप की जो ये है चिक बोन है, ये भी आपकी नज़र आने लग जाएगी। अगर आपकी चिन पे बहुत ज़्यादा फैट है, डबल चिन हो रखी है, तो इस एक्सरसाइज़ को करने से वो भी आपकी चली जाएगी। तो आप ये चिन के लिए आप ऐसे मसाज दे सकते हैं ताकि ये जो आपकी स्किन है लटके ना आगे को, पीछे की तरफ रहे, टाइट रहे। ठीक है? तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो है ग्लो भी बना रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, माइंड रिलैक्स रहेगा आपका। तो मसाज देनी भी बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी बॉडी पे भी दे सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी टैपिंग कर सकते हैं। वीक में 1 बार आप मालिश करें ऑयल की, पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। और आजकल मौसम ठंडा है तो आप गुनगुने पानी से नहाएँ तो इससे बॉडी की सिकाई भी हो जाती है। और अगर किसी के फेस पे पिंपल हैं, हेयर्स हैं, छाइयाँ सी आ जाती हैं, तो इनसे वो भी आपकी ठीक होने लग जाएगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। बॉडी के लिए तो हम फिर भी कर लेते हैं, पर जो है हम अपने फेस के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा मेडिटेशन प्राणायाम करने के बाद मैंने जो अलसी भिगा के रखी थी, अलसी का पाउडर, तो उसका पानी लिया था मैंने। अलसी में भी ओमेगा 3 होता है, फोलेट होता है और भी काफ़ी सारे फाइबर होते हैं इसमें। आप चाहें तो चिया सीड्स, सब्जा सीड्स का पानी भी ले सकते हैं। और फिर डिनर किया था मैंने 7 से सवा 7 के बीच में। जो मैंने बॉयल करके चने रखे हुए थे, उसमें मैंने जिंजर का, हींग का तड़का लगा दिया था। बॉयल उसका पानी भी साथ में सूप की तरह लिया था और साथ में मैंने भेल बना के ली थी। जो ये मुरमुरे होते हैं, उनकी भेल ली थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी लग रही थी भेल। तो ये हमारा आज का डिनर था। ओके फ्रेंड्स, बाय।